समझ नहीं रहे हैं। अरविंद जी, इस देश की जनता इस सत्ता को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हो चुकी है। बिल्कुल होगी, हाँ। बिल्कुल होगी। इस देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता के सामने हैं। जिन पार्टियों के ऊपर आपको भरोसा है, ये कांग्रेस और बीजेपी, ये हवा की तरह बह जाएंगे। आप देखिएगा। देखिए, ये आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, आपकी राजनीतिक उद्देश्य मेरी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठा रहे हैं और उन मुद्दों को लगातार लोग देख भी रहे हैं। उन मुद्दों पर लोग लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके जन आंदोलन में जहां पर लोग जुटते हैं वो नहीं जुटते। तो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि टीवी चैनल नहीं दिखा रहे, टीवी चैनल दिखाए या ना दिखाए, उससे आम आदमी पार्टी बनाई है, उस पर कोई फर्क नहीं। आप अपना धर्म कर रहे हैं, हम अपना धर्म कर रहे हैं। आप इस देश के लोग, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें साफ साफ लिखा जाएगा किसने क्या बोला। हम अपना धर्म कर रहे हैं। कम से कम हम अपने पाप और पुण्य के लिए हम जिम्मेदार हैं, आपके पाप और पुण्य के लिए हम और आप कम से कम एक बात पर तो एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं कि हम और आप अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो जन आंदोलन लगातार चल रहा था, उस जन आंदोलन के विघटीकरण के लिए अगर आपके सहयोगी आप पर जिम्मेदारी डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या अरविंद जी आपके ऊपर ये तोहमत लगाना सही है? मुझे सिर्फ यही वो तो वही बताएंगे वो क्यों लगा रहे हैं। भाई अगर कोई कह रहा है अरविंद महत्वाकांक्षी है तो उनको लगता होगा, कोई कह रहा है अरविंद तानाशाह है तो उनको लगता होगा। अब जैसा मैं हूं और मैं अपनी पूरी अच्छी नीयत के साथ कोशिश कर रहा हूं देश के लिए कुछ करने का। लोगों को लग रहा है कि अरविंद बहुत तानाशाह है, अरविंद बहुत महत्वाकांक्षी है, अरविंद बहुत ये है, अरविंद जिम्मेदार है। ठीक है, कह ले, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बाद आप कहेंगे वो कह रहे हैं, मैं कहूंगा मैं नहीं हूं, तो इसका डिबेट डजंट मूव ऑन। एब्सोल्युटली। नाउ इससे अगले मुद्दे पर आते हैं। जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को एक शक्ल दी गई, उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाई आप लोगों ने। अब उसे लेकर जो विरोध हो रहा है, एक तरह से विरोध इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो आपके पूर्व सहयोगी हैं कहीं ना कहीं आपकी इस राजनीतिक पार्टी से सहमत नहीं है। ऐसा क्या हुआ था अरविंद? तो वो ना हो सहमत। ऐसा क्या हुआ था अरविंद? लेकिन क्योंकि आप लोग सब एक साथ चले थे, लोग ये जानना चाहते हैं कि तो 5-6 लोगों की तस्वीर एक दिमाग में थी। आज भी अब तो हजारों लोगों की तस्वीर हो गई है अरविंद। आज भी अगर आप लोगों से बात करें, जब भी हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, अगस्त में जो रामलीला मैदान पर एक जो तस्वीर थी, भारत का झंडा लहलहाता हुआ, मंच पर आप तमाम सारे लोग एकजुट, और आज आप लोग सब अलग अलग दिशा में चले गए हैं। ये एक सवाल बार बार लोगों के दिमाग में कौंधता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक जन आंदोलन जो आम आदमी का भावनाओं को प्रकट कर रहा था, अचानक कहीं न कहीं विघट हो गया। मैं क्या बताऊं इसका? वो तो वो लोग बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊं इसका? हमारा तो आंदोलन जारी है। आपकी भी तो अपनी एक हमारा व्यक्तिगत राय होगी कि भाई क्या हुआ, आखिरकार आपने सोचा? मैं तो मानता नहीं कि आंदोलन विघटित हो गया। ये आप लोग बार बार टीवी वाले आंदोलन विघटित हो गया, आंदोलन तो विघटित नजर ही नहीं आ रहा मेरे को। आंदोलन जनता का आंदोलन था सर जी, आंदोलन किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं था। आप इसको चेहरों का आंदोलन बना रहे, 5 लोगों का। अरे 5 लोगों से आंदोलन होता है क्या? इतिहास में बता दीजिए 5 लोगों से आंदोलन हुआ। आंदोलन जनता का होता है। आंदोलन की डायनेमिक्स ही नहीं समझते आप। चलिए मैं आप दिखाता हूं, आज शाम को बदरपुर चलते हैं, आप चलिए मेरे साथ, दिखाता हूं आंदोलन होता क्या। गली गली के अंदर आंदोलन हो रहा है, जनता पागल हुई पड़ी है। आप फिर वही स्वामी अग्निवेश के पास पहुंच जाते हैं, भैयू जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। आंदोलन वो चलाते हैं। अरे आज तक चलाया नहीं, वो तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। महत्वाकांक्षी मैं, मंत्री वो रहे, हद हो गई। हरियाणा सरकार के मंत्री रहे स्वामी अग्निवेश, कहां के स्वामी हैं? स्वामी अग्निवेश हरियाणा सरकार के मंत्री और कहते हैं मैं महत्वाकांक्षी हूं। अरे मैंने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी जो थी। और उन लोगों से आप कहते हैं वो चेहरे चले गए। अरे चले गए, उनको तय करना है, वो अपनी जिंदगी की राह चुन रहे हैं, हम अपनी जिंदगी की राह चुन रहे हैं। चलिए अरविंद जी, अब ये बताइए कि जो दिल्ली में आपकी मुहिम चल रही है, उससे कहीं ना कहीं आप आम जनता के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डिस्कॉम का मामला हो, पानी का मामला हो, जो बुनियादी मसले हैं उस पर आप बात और आवाज आगे उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दल आपकी इस गतिविधि को एकदम नकार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों का आकलन 2013 में गलत साबित होगा? पर राजनीतिक दलों के पास तो हम जा ही नहीं रहे, हम तो जनता के पास जा रहे हैं, और जनता दुखी है, और जनता तो इस बार दिखाने वाली है, इतिहास रचा जाने वाला है। आप आने वाले समय में देखिएगा जी। और अगर हम केंद्रीय राजनीति की बात करें, जो अभी आपने हेलीकॉप्टर स्कैम की बात की, तमाम स्कैम सामने आ रहे हैं। एक आरोप और कई बार आपके और मेरे बीच में इस बारे में बातचीत भी हो चुकी है, मुद्दे उठाए जाते हैं, हंगामा होता है, मुद्दे दब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है अरविंद? इस देश में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आप चैनल वाले भी मुद्दे उठाते हैं, बेचारे बहुत अच्छा काम करते हैं, उसके बाद मुद्दे खत्म हो जाते हैं। क्या करे चैनल वाले बेचारे? भाई मुद्दा उठा ही सकते हैं ना। इस देश में मैं और आप तो आम आदमी हैं, आपके पास भी कोई सत्ता नहीं है, मेरे पास भी कोई सत्ता नहीं है।
आप अपने चैनल में कोई स्टिंग करके दिखाते हो, हमारे पास कोई कागज देके जाता है, हम वो दिखा देते हैं। अब इसके बाद तो सरकार को इस पे कुछ करना है ना, सरकार कुछ करती नहीं है। यही तो हम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। सीबीआई आपके कंट्रोल में नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं नहीं इस देश के। वही हमारी भी पीड़ा है, वही आपकी भी पीड़ा है, हम दोनों की एक ही पीड़ा। तो रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि इस पूरे की पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, इस पूरे हाथी की कोई पूंछ पकड़ के बैठा है, कोई दांत पकड़ के बैठा है, कोई सूंड पकड़ के बैठा है, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। ये छोटे छोटे एक एक स्टिंग से नहीं होगा, अब पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक दलों की जो पैठ है, उसका जो मुकाबला करने की जो कोशिश है, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ये कर सकती है? देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। मैं क्या कह सकता हूं, हम बहुत छोटे हैं। ये पूरा जो आंदोलन इतना बड़ा बना, ये हमारी वजह से नहीं बना। ये मेरी, अन्ना की, किरण बेदी की, स्वामी, हम लोग सब बहुत छोटे हैं। ये आंदोलन इतना बड़ा बना कि क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो रहा है इस देश के अंदर, उथल पुथल। आप ईमानदारी से बताइए, 3 साल पहले आप सोच सकते थे कि इतना बड़ा आंदोलन इस देश में होगा? हम सोच ही नहीं सकते थे। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो प्राकृतिक शक्तियां हैं जो एक साथ आ रही हैं और जनता सड़क के। दामिनी के केस में हुआ, कैसे हो गया? इतनी जनता, रेप तो बहुत हुए इस देश के अंदर, इससे भी ज्यादा विभत्स रेप हुए। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अभी हमारी सभाओं में इतनी भीड़ आ रही है, कैसे आ रही है? मैं कई बार आश्चर्यचकित करता हूं, हमारी वजह से नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ हो रहा है जो प्रकृति का है। और इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि जो पहले कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, आने वाले 5 साल में भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा। क्या उठापटक होगी अभी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस देश के अंदर। अरविंद, किरण बेदी एक बहुत बड़ा चेहरा थी, अभी भी है बहुत बड़ा चेहरा। बहुत सारे लोग उनसे जुड़ना भी चाहते थे। उनकी शख्सियत ऐसी रही जो कि आंदोलन को एक मजबूती देती रही। लेकिन आज आप लोग बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। किरण बेदी से आप समन्वय कर उनको अपने साथ लाना मैंने बहुत बड़ा कोशिश किया। आज आपके चैनल के थ्रू भी मैं उनसे निवेदन करूंगा, साथ आ जाएं। वो क्यों अलग हैं? वो कहती है राजनीति में नहीं जाना चाहिए। फिर से वो सारे कहते हैं राजनीति में नहीं जाना चाहिए। अब बताइए, राजनीति में नहीं जाना चाहिए तो इन गुंडों के भरोसे छोड़ दें क्या राजनीति को? कहते हैं राजनीति में जाने से हम गंदे हो जाएंगे। यही हमारा बलिदान मान लीजिए, हम गंदे हो जाएं और देश साफ हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन ये मानसिकता ऐसी क्यों है कि प्रशांत भूषण, जो कि एक प्रखर वकील भी हैं, उनके पिता राजनीति में रह चुके हैं, वो राजनीति में नहीं आना चाहते? वो तो है राजनीति में प्रशांत भूषण, तो लेकिन सक्रिय राजनीति में उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से आप, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर है हमारे। लेकिन क्या वो जनसभाओं को उस तरीके से? पर उनके टाइम नहीं है, हमने अपना काम बांटा हुआ है। अच्छा, हमने अपना काम बांटा हुआ है भाई। अपने पूरी पार्टी के अंदर सारे लोग रोज सारे एक ही साथ मंच पे थोड़ी जाएंगे। कोई बाहर का काम देख रहा है। योगेंद्र यादव को आपने देखा? योगेंद्र यादव संगठन का काम संभाल रहे हैं। वो कभी कल गोरखपुर जा रहे हैं, अभी हैदराबाद से लौटे हैं, वो संगठन का काम संभाल रहे हैं। अब आएंगे 2 महीने के बाद, वो भी दिखाई देंगे और ये भी दिखाई देंगे। अब जब समर वेकेशन होगी तो प्रशांत भूषण ज्यादा दिखाई देंगे आपको। अच्छा, तो किरण बेदी को आप लोग साथ लाना चाहते हैं? और ऐसे और कौन से ऐसे साथी होंगे जिनको आप लाना चाहेंगे साथ? इस देश के जितने अच्छे लोग हैं, उन सारे अच्छे लोगों को। हेगड़े साहब से आपकी बातचीत होती है? हेगड़े साहब से बात करूंगा मैं। आपको लगता है कि वो आपके साथ आ सकते? सबको आना चाहिए। मैं अपनी तरफ से सबके पास जाऊंगा, हाथ जोड़ के सबके पैरों में पड़ूंगा। सबको कहूंगा कि अगर हम सारे लोग एक साथ नहीं आए, अगर इस देश के अच्छे लोग एक साथ नहीं आए, यही मौका है। जयप्रकाश आंदोलन के बाद 40 साल बाद ये मौका आया है। अगर अभी हम सब लोग साथ नहीं आए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। हमें गालियां पड़ेंगी, इतिहास हमें गालियां देगा कि आप लोग अलग अलग क्यों थे। हमें साथ आना चाहिए, सब लोगों को साथ आना चाहिए। और अन्ना जी से आपका क्या अनुरोध होगा? अन्ना जी से भी मैं अनुरोध, अन्ना जी से तो बात होती रहती है, अन्ना जी से मैं अनुरोध करता रहता हूँ। अब अन्ना जी को तय करना है कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। लेकिन आपको लगता है कि अन्ना जी वाकई में आएंगे? क्योंकि उन्होंने एक तरह से अपने आप को अलग कर लिया। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो बातें निकल कर आई, उनके हवाले से नहीं, लेकिन उनके कैंप से, अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें, जो बात निकल कर आई, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल चीजों को लेकर भी आपत्ति उनकी तरफ के लोगों को रही। ये बातें जो कैंप है क्या? कौन जो उनके साथ लोग काम करते हैं, ये अखबारों में खबर छपी है, इसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कौन से अखबार में? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार खबर छपी। कटिंग भेजिएगा। मैं बिल्कुल भेजूंगा आपको। अन्ना जी का भी कैंप है, मेरे को तो पता ही नहीं। कैंप नहीं, मतलब जो उनके, मैंने कैंप शब्द का इस्तेमाल इसलिए, मीडिया वाले क्या क्या बना देते हैं लोगों को। जी, मैंने कैंप शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि भाई उनके साथ जो लोग काम करते हैं सक्रिय तौर पर, उनमें से किसी ने ऐसा बातें कही जिसके आधार पर खबर भी छपी। किसी को भी सक्रिय बना देते हैं आजकल तो। आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन ही किसी को बना के कोई भी चैनल कहीं बिठा देता है। ये आम आदमी पार्टी का, अरे हमने ऑफिशियल लिस्ट जारी की हुई है स्पोक्स पर्सन। हमारे चैनल पर तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। आपके चैनल पे नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा, बट मैं जनरल बात। चलिए, खैर, ये बताइए कि अन्ना जी के साथ आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर मान लीजिए कि अन्ना जी आपका, मैं तो सबके लिए ये अपील करना चाहूंगा कि जितने अच्छे लोग हैं इस देश के, सबको साथ आना पड़ेगा।
इंक्लूडिंग अजय कुमार। आपको भी साथ आना पड़ेगा, आपको छोड़ेंगे नहीं हम। मुझे मेरी पत्रकारिता के साथ पत्रकारिता देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमें न्यूट्रल रहने की जरूरत है। अब आप बताइए, आप खुद बताइए, आपसे मेरा बड़ा प्रेम है जी। एक तरफ इस देश का भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ इस देश की जनता खड़ी है। अगर जब भी कोई पत्रकार कहता है ना मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, तो न्यूट्रल यहां कैसे रह सकते हैं? आपको तो यहीं रहना पड़ेगा। न्यूट्रल तो नहीं, आप भी न्यूट्रल रहिएगा, आपसे मेरी बहुत उम्मीद है। न्यूट्रल नहीं हूं, हाँ, ये बात तो मैं आपको मानता हूं, साफ तौर पे कह सकता मैं हूं। आपकी बात मानता हूं, आपका हमेशा सहयोग रहा है। एंड आई कंप्लेन, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैं वो बोल रहा था वो कुतर्क के तर्क के लिए था, आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं था। व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अन्ना जी का आप लोगों के साथ न आना कहीं ना कहीं जनमानस पर एक प्रभाव छोड़ गया है। मैं तो कह ही रहा हूं बार बार कि अन्ना जी को आना चाहिए, अन्ना जी को आना चाहिए, अन्ना जी को आना चाहिए। क्या करूं बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? वो कहते हैं राजनीति छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? इन गुंडों के भरोसे छोड़ दें क्या राजनीति? राजनीति तो साफ करके रहेंगे इस देश की। जान चली जाए हमारे बाद ये लड़ाई जारी रहेगी, हम रहें या ना रहें हमारे बाद ये लड़ाई जारी रहेगी। चलिए अरविंद जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, और हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ। और तर्क को तर्क अलग, लेकिन हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल। थैंक यू।